हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर ट्रायंगल्स देख रहे थे और अपने इस चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस के कुछ लेक्चर्स हम पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आने वाले रिजल्ट्स पे बेस्ड सवालों की सीरीज को स्टार्ट कर चुके थे और अपनी सवालों की सीरीज में ऑलरेडी हमने काफी सारे सवालों को सॉल्व भी कर लिया है। तो इसी सवालों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में एक और शानदार जानदार मजेदार बोर्ड एग्जाम पॉइंट है, उससे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे होगे सर कि ये सवाल ऑलरेडी हमसे एक बार बोर्ड एग्जाम में साल 2002 के कंपार्टमेंट में पूछा जा चुका है, यानी कि ये सवाल अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर ये सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है सर तो कई तरीके से पूछा जा सकता है। ये सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्मेट में 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, या फिर यही सेम सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव के फॉर्मेट में कन्वेंशनल तरीके से 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी देख लेते हैं। सवाल कह रहा है, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी एडी परपेंडिकुलर बीसी प्रूव दैट एडी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बीडी स्क्वायर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सवाल की सर्जरी पे चलते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो अगर यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है सर तो फिगर के साथ भी पूछा जा सकता है, फिगर के बिना भी पूछा जा सकता है। अगर फिगर के साथ पूछा जाएगा उस केस में सवाल की एनालिसिस कंपैरेटिवली इजी हो जाएगी। लेकिन यह भी हो सकता है सर कि यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में बिना फिगर के पूछ लिया जाए, और जब यह सवाल इस साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था सर तो बिना फिगर के ही पूछा गया था, और इस सवाल के बिना फिगर के पूछे जाने के ही चांसेस बहुत ज्यादा हाई है सर। तो यहां पे सबसे पहले यह सीख लेते हैं कि सवाल के लैंग्वेज की मदद से फिगर तक कैसे पहुंचना है। तो सवाल को पढ़ के बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि सवाल के अंदर एक ट्रायंगल पे चर्चा चल रही है, यानी कि हमें एक ट्रायंगल बनाने की जरूरत है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करने की जरूरत है। अब मुद्दा यह है सर कि रैंडमली कैसा भी ट्रायंगल बना सकते हैं या फिर कोई स्पेशल टाइप का ट्रायंगल बनेगा। तो सवाल पढ़ के बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल बनेगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। तो फटाफट तरीके से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लो यहां पे कुछ इस तरीके से प्रिंस सर ने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया है। तो यहां पे इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं सर। क्लियर हो गया। अब बारी आती है ट्रायंगल के नामकरण की। तो ट्रायंगल के परिवार वालों ने ऑलरेडी ट्रायंगल का नाम रख दिया है सर ट्रायंगल एबीसी। अब मुद्दा यह है कि यहां पे ट्रायंगल के वर्टिसेस की प्लेसमेंट पे कोई रेस्ट्रिक्शन है, या फिर हम बिल्कुल रैंडमली किसी भी वर्टेक्स को ए, किसी भी वर्टेक्स को बी, किसी भी वर्टेक्स को सी बोल सकते हैं। तो सवाल को पढ़ के बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि वर्टिसेस की प्लेसमेंट पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप किसी भी वर्टेक्स को ए, किसी भी वर्टेक्स को बी, किसी भी वर्टेक्स को सी बोल सकते हो। तो मान लो बिल्कुल रैंडमली यहां पे मैं इस वाले वर्टेक्स को वर्टेक्स ए बोल देता हूं, इस वाले को वर्टेक्स बी बोल देता हूं, इस वाले को वर्टेक्स सी बोल देता हूं। तो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी बनके तैयार हो चुका है। अब देखो इस ट्रायंगल में क्या बात चल रही है, क्या चर्चा चल रही है। तो आगे जाके आगे वाली लाइन में बोला जा रहा है सर कि इस ट्रायंगल के अंदर एडी और बीसी आपस में परपेंडिकुलर है। तो बीसी क्या है सर, ये रहा बीसी। यानी कुल मिला के मुझे यहां पे बताया जा रहा है कि मेरे इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो साइड बीसी है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है एडी। अब इस नाम से मुझे बहुत अच्छे से यह क्लियर हो रहा है सर कि इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है यह मुझे अपने ट्रायंगल के वर्टेक्स ए से करना है। इस नाम को ही देख के मुझे समझ में आ रहा है सर कि मुझे अपने ट्रायंगल के साइड बीसी के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है यह ट्रायंगल के वर्टेक्स ए से करना है। तो नाम के हिसाब से एक एंड पॉइंट ए हो गया सर और दूसरा एंड पॉइंट डी हो गया। तो यहां पे हमने एडी परपेंडिकुलर बीसी वाली बात यहां पे फिगर में शो कर ली सर। क्लियर होगी। तो अब जाके यहां पे मैं कह सकता हूं कि फाइनली मेरा जो फिगर है सर वो कंप्लीट हो गया है। अब मुझे ये वाली चीज प्रूफ करनी है। तो हमेशा मैंने आपको यह बात बताई है सर कि फिगर बिल्कुल 100% तरीके से कंप्लीट है या फिर नहीं है, यह प्रूफ डैट की मदद से चेक करते हैं सर। तो क्या प्रूफ डैट के सारे पार्ट्स मुझे अपने फिगर में दिख रहे हैं? तो कहोगे सर एडी दिखना चाहिए, बिल्कुल दिख रहा है। सर बीडी दिखना चाहिए, बिल्कुल दिख रहा है। तो अब मैं फुल एंड फाइनल तरीके से कह सकता हूं कि मेरा फिगर बिल्कुल कंप्लीट है। तो कंप्लीटेड फिगर सवाल का हमारे सामने, फटाफट फिगर को ड्रॉ कर लो, नोट डाउन कर लो।
अब चलते हैं सर सवाल के एनालिसिस पे, तो ध्यान से सुनना। अब प्रूफ डैट की कहानी स्टार्ट करते हैं। तो कुल मिला के ये वाली चीज मुझे प्रूफ करनी है। तो मेरे प्रूफ डैट में जो भी टर्म्स हैं उन टर्म्स को पहले हाईलाइट करके देखते हैं। तो टर्म है सर एडी, तो यहां पे हाईलाइट करेंगे तो ये रहा एडी। टर्म है सर बीडी, बीडी को हाईलाइट करेंगे सर ये रहा बीडी। तो मुझे बहुत क्लियरली अपने प्रूफ डैट को देख के समझ में आ रहा है कि मुझे जो प्रूफ करना है उस प्रूफ डैट में ट्रायंगल के पार्ट स्क्वायर के टर्म में आ रहे हैं। मुझे अपने प्रूफ डैट को देख के समझ में आ रहा है कि मुझे जो प्रूफ करना है उसमें ट्रायंगल के पार्ट स्क्वायर के टर्म में आ रहे हैं। तो क्या हम कोई ऐसा रिजल्ट जानते हैं सर जहां पे मेरे रिजल्ट के अंदर ट्रायंगल के पार्ट स्क्वायर के टर्म में दिखते हैं? कहोगे बिल्कुल जानते हैं। इस टाइप के बहुत सारे रिजल्ट्स के बारे में हमने पढ़ा है। कौन कौन से रिजल्ट्स के बारे में पढ़ा है सर? तो इस टाइप के रिजल्ट्स में हमने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा है, हमने ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल वाले रिजल्ट के बारे में पढ़ा है, हमने एक्यूट एंगल ट्रायंगल वाले रिजल्ट के बारे में पढ़ा है सर, हमने साइड मीडियन वाले दो रिजल्ट के बारे में भी जाना है सर। तो इस टाइप के रिजल्ट में हमने इतने सारे रिजल्ट्स को पढ़ा है। अब इनमें से भी हमें बहुत क्लियरली यह पता है सर कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम होता है ये डैडी होता है, ये यूनिवर्सल होता है, इस टाइप के हर सिचुएशन में काम कर सकता है, यानी कि यहां पे भी काम कर सकता है सर। तो यहां पे अब पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इस सवाल को, इस प्रूफ डैट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनना। तो अगर मैं आपसे यह पूछूं सर कि पाइथागोरस थ्योरम को लगाने के लिए क्या चाहिए, तुरंत आपका जवाब आएगा सर कि पाइथागोरस थ्योरम को लगाने के लिए मुझे राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। तो क्या मुझे अपने एग्जिस्टिंग फिगर में राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं सर। मुझे तो दो राइट एंगल ट्रायंगल अपने इस एग्जिस्टिंग फिगर में दिख रहे हैं। अब मुद्दा यह है सर कि दोनों में से अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने के बाद मेरा काम होगा तो वो एक ट्रायंगल कौन सा होगा, या फिर अगर दोनों के दोनों में अप्लाई करना है सर तो किस तरीके से अप्लाई करेंगे? अब इन सवालों का यहां पे जवाब ढूंढना है। तो किस ट्रायंगल को सिलेक्ट करना चाहिए ये मुझे कौन बताएगा सर? तो ये मुझे ट्रायंगल के पार्ट ही बताएंगे जो कि ऑलरेडी फिगर में हाईलाइटेड है। तो यहां पे सर जब हम कभी भी अपने ट्रायंगल के पार्ट्स को फिगर में हाईलाइट करते हैं तो ट्रायंगल सेलेक्ट करते वक्त इस बात का हम ध्यान रखते हैं कि कम से कम ट्रायंगल में ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स को फिट कर पाए। मैंने आपको हमेशा बताया सर कि कभी भी अपने प्रूफ डैट के हिसाब से जब ट्रायंगल को ढूंढते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि कम से कम राइट एंगल ट्रायंगल में ज्यादा से ज्यादा प्रूफ डैट के पार्ट्स को फिट कर पाए। तो यहां पे जो केस बन रहा है उसके हिसाब से या तो मैं कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल में सारे पार्ट्स को फिट कर दूंगा, या तो मुझे दोनों के दोनों राइट एंगल ट्रायंगल की यहां पे जरूरत पड़ेगी इस प्रूफ डैट को अटेन करने के लिए सर। तो यहां पे सबसे पहले कोशिश करेंगे कि क्या एक ट्रायंगल में पूरी कहानी फिट की जा सकती है। तो मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है सर कि यहां पे सिंपली एक राइट एंगल ट्रायंगल में सारे पार्ट्स फिट किए जा सकते हैं, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा देने पे काम हो जाएगा सर हमारा। ये क्लियरली हमें फिगर में ऑब्जर्व हो रहा है। कौन से राइट एंगल ट्रायंगल से काम होगा सर? तो यहां पे पार्ट्स को हाईलाइट करने के बाद बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि अगर मैं इस ऑरेंज वाले राइट एंगल ट्रायंगल को सिलेक्ट कर लेता हूं सर, तो ऑरेंज वाले राइट एंगल ट्रायंगल को सिलेक्ट करने के साथ ही मुझे अपने प्रूफ डैट के दोनों पार्ट्स इसी एक ट्रायंगल में साइड के तौर पे बहुत क्लियरली ऑब्जर्व हो जा रहे हैं, यानी इस ट्रायंगल से मेरा काम हो जाना चाहिए। तो अपने ऑरेंज वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके देखते हैं। तो ऑरेंज वाले में पाइथागोरस लगाएंगे सर, तो यहां पे लिख लेंगे फिगर के हिसाब से ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर? तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब ये जो हमने रिजल्ट लिखा है सर, इसे अपने प्रूफ डैट से मैच करेंगे। तो मैच करने पे मुझे समझ में आ रहा है सर AD मिलना चाहिए, AD मुझे मिल रहा है, मुझे BD मिलना चाहिए, BD भी मिल रहा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा टर्म मिल रहा है सर AB जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो यहां पे अपने प्रूफ डैट के हिसाब से मुझे बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है सर कि ये वाला जो टर्म है AB, ये जरूर किसी ना किसी तरीके से या तो इसमें या फिर इनके कॉम्बिनेशन में रिप्लेस हो जाएगा। तो यहां पे अपने प्रूफ डैट के हिसाब से मुझे बहुत अच्छे से ये क्लियर हो रहा है
कि ये जो एक्स्ट्रा टर्म मुझे ए बी मिल रहा है ये जरूर किसी ना किसी तरीके से या तो एडी में या तो बीडी में या फिर इनके कॉम्बिनेशन में बदल जाएगा, ताकि पूरी की पूरी चीजें एडी और बीडी के टर्म में आ जाए, जिसको सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनली हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा सर। तो जो यहां पे टारगेट है उस पर सोचना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। तो जो चीजें मुझे चाहिए सर अपने प्रूफ डाट में, ये तो ऑलरेडी यहां पे हाईलाइटेड है। जो बेकार की चीज है रिप्लेसमेंट कैसे करना है ये हाईलाइट करके देखते हैं। तो यहां पे ए बी को हाईलाइट करने के बाद बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि किस तरीके से रिप्लेसमेंट करना है। ध्यान से समझना, मुझे यहां पे बहुत अच्छे से यह समझ में आ रहा है कि मुझे किसी ना किसी तरीके से काले वाले को लाल वाले में बदलना है। मुझे समझ में आ रहा है सर, किसी ना किसी तरीके से काले वाले को लाल वाले में बदलना है। कुछ सोच सकते हो क्या? तो तुरंत मेरा दिमाग चल रहा है सर कि मैं इस काले वाले को इस वाले लाल में बदल सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है सर कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड के टर्म में प्रॉपर्टी होती है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे साइड इक्वल होते हैं। यानी कि सर मैं यहां पे बड़ी आसानी से ए बी के बदले ए सी रिप्लेस करके ला सकता हूं या फिर बी सी रिप्लेस करके ला सकता हूं। अगेन भावनाओं को समझना, जैसे ही मैंने ए बी के बदले बी सी को रिप्लेस कर लिया तो फाइनली बी सी के बदले बी डी को भी लाया जा सकता है। सर कैसे लाया जा सकता है? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में मैंने आपको हमेशा बताया है कि गंगाधरी शक्तिमान है। इस लाइन को याद रखना बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है इक्विलैटरल ट्रायंगल में सर। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, गंगाधरी शक्तिमान है, यानी कि सर ये जो एक परपेंडिकुलर है ये आपको क्या दिख रहा है? कहोगे सर ये एक ऑल्टीट्यूड है। यानी कि सर इसी ऑल्टीट्यूड को मैं मीडियन का भी दर्जा दे सकता हूं, एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट का भी दर्जा दे सकता हूं। तो यहां पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मैं इस ऑल्टीट्यूड को मीडियन बना दूंगा सर, तो मैं इस पार्ट को इसके बराबर बड़ी आसानी से अब बोल सकता हूं। अब जैसे ही मैंने ये बोल दिया तो अब फाइनली यहां पे मैं बोल दूंगा सर कि इसी को डबल कर देंगे तो BC बन जाएगा, या फिर इसको डबल कर देंगे BC बन जाएगा, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं BC का ही आधा BD हो जाएगा, या फिर BC का ही आधा DC हो जाएगा। तो कैसे रिप्लेसमेंट करना है क्लियर हो गया है, मुझे क्लियर हो गया है सर। इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे साइड्स बराबर होते हैं, इस हिसाब से मैं यहां पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से AB को BC से रिप्लेस कर सकता हूं सर, और फाइनली BC को BD के टर्म में भी रिप्लेस करके ला सकता हूं। अब पूरी की पूरी इक्वेशन मुझे फाइनली AD और BD के टर्म में दिख जाएगी। तो जो समझ में आया फटाफट तरीके से अप्लाई कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पे अब अप्लाई करने के बाद हम बोल देंगे सर, क्या बोल देंगे यहां पे? तो AB को सबसे पहले BC से रिप्लेस कर देता हूं। तो यहां पे AB के बदले BC लिख देंगे सर, तो BC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर हो जाएगा। ये स्टेप सभी को क्लियर है। अब फाइनली सर मैं BC को BD के टर्म में क्या लिख सकता हूं? तो मैं बोल दूंगा सर BC क्या है सर? तो BC इज ट्वाइस ऑफ BD। BC क्या है सर? ट्वाइस ऑफ BD। इसी का दुगना तो BC बना दे रहा है, यानी कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस BC को मैं 2 टाइम्स ऑफ BD से रिप्लेस कर सकता हूं, इसका स्क्वायर। अब राइट साइड में हो जाएगा बराबर यहां पे AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं सर। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इनटू यहां पे BD स्क्वायर बराबर राइट साइड में हो जाएगा सर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। BD वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे सर, इसको इधर बुला लेंगे, तो 4BD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर कितना बचा सर? 3BD स्क्वायर बचा है। राइट साइड में क्या बचा सर? AD स्क्वायर बचा। क्या यही चीज मुझे प्रूव नहीं करनी थी? बिल्कुल सर, मुझे यही प्रूव करना था। AD स्क्वायर बराबर 3 टाइम्स ऑफ BD स्क्वायर। फटाफट यहां पे चीजों को नोट डाउन करो। क्लियर है सर? तो सवाल को इजीली सॉल्व करने का हमने यहां पे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से एक अप्रोच देखा। अब देखो यहां पे इसी मेथड के एक्सप्लेनेशन से आपको यह भी समझ में आना चाहिए सर कि अगर मैं सिंपली इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में भी पाइथागोरस लगा देता तो भी मेरा काम हो जाता। तुरंत यहां पे इस मेथड के एक्सप्लेनेशन से आपको यह भी रियलाइज होना चाहिए सर कि इस ट्रायंगल को सिंपली सेलेक्ट करने पर भी काम हो जाएगा।
क्योंकि अल्टीमेटली जैसे ही आपने इसको मीडियन प्रूव कर दिया सर, तो ये पार्ट इसके बराबर हो गया, यानी कि फाइनली आप इस पार्ट के बदले इसकी बात कर सकते हो सर। तो यहां पे इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा लेंगे और इस पार्ट के बदले इसको रिप्लेस कर देंगे, काम हो जाएगा सर। तो जो समझ में आ रहा है अप्लाई कर देते हैं। तो अब उस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में चीजों को अप्लाई करके देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे पहले जो ओरिजिनल था उसको यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। ध्यान से सुनना, पहले इसको इरेज कर देते हैं सर। यहां से इस ऑरेंज वाले का काम हो गया है, इसको यहां से इरेज कर देते हैं। अब मान लो इस लाल वाले राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम की मदद से अगेन इसी सेम चीज को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो रेड वाले ट्रायंगल में अगर हम यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे सर, तो यहां पे हम बोल देंगे AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर, AD स्क्वायर प्लस यहां पे DC स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब ध्यान से सुनना, तो इसे अपने प्रूफ डेट से मैच करते हैं। तो मैच करेंगे तो मुझे यहां पे सर AD तो दिख जा रहा है, लेकिन अभी तक मुझे यहां पे BD नहीं दिखा है। कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि यहां पे मुझे बहुत अच्छे से ये रियलाइज हो रहा है फिगर से कि ये जो DC है, इस DC को मैं BD से रिप्लेस कर सकता हूं। तो इस DC के बदले मैं BD ला सकता हूं, मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है। अब क्या एक्स्ट्रा बचा है सर बेकाम का, तो कहोगे सर ये AC बचा है। अगेन कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि मुझे पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी कि AB BC AC सब बराबर। यानी कि फाइनली सर मैं AC को रिक्वायरमेंट के हिसाब से BC से रिप्लेस कर सकता हूं और फाइनली BC को BD के टर्म्स में लिख सकता हूं, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट है। तो फाइनली BC को BD के टर्म्स में लिख सकता हूं। यहां से भी काम हो जाएगा। फटाफट पहले इतना नोट डाउन करो। तो सारे रिप्लेसमेंट कर लेते हैं सर यहां पे काम के। तो यहां पे सबसे पहले AC को BC से रिप्लेस कर देंगे, तो ये बन जाएगा BC स्क्वायर बराबर, यहां पे हो गया सर AD स्क्वायर प्लस DC के बदले क्या लिख देंगे सर, BD लिख देंगे। तो यहां पे हो जाएगा BD स्क्वायर। अब फाइनली BC के बदले मैं बोल सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ BD। तो यहां पे सर 2 टाइम्स ऑफ BD, इसका होल स्क्वायर बराबर राइट साइड में AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर हो जाएगा सर। क्लियर हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ BD स्क्वायर बराबर यहां पे AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। BD वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे सर, ये इधर आएगा, तो 4BD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, 3BD स्क्वायर हो जाएगा बराबर राइट साइड में AD स्क्वायर हो जाएगा। अगेन यहां से भी प्रूव हो गया। फटाफट चीजों को नोट डाउन कर ले, ऐसे भी बना सकते हो सर। ठीक है, देखो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि जो भी ऐसा सवाल आता है ना जहां पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात होती है, वो सवाल कई सारे मेथड से सॉल्व हो जाता है। आपने ये बात नोटिस की है कि कभी भी प्रिंस सर कोई ऐसे सवाल को बनाते हैं जहां पे इक्विलैटरल ट्रायंगल आता है, तो सर कई सारे तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बात बाय डिफॉल्ट आप लोग भी याद रखना कि मैथ्स के किसी सवाल में अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गया ना, मतलब समझ लो सवाल बहुत आसान हो गया है, क्योंकि उस सवाल को सॉल्व करने के लिए कई सारे मेथड से सोचा जा सकता है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को कॉपी पे नोट डाउन कर लो। क्लियर हो गया सर यहां पे। तो पाइथागोरस में ही हमने 2 तरीके से सवाल को सॉल्व करके देखा। अब फिर से मेरी बात को यहां पे समझना, एक और मेथड से सवाल को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनना पहले। अब इस लाल वाले ट्रायंगल को यहां से रब कर देते हैं सर। तो यहां से इन चीजों को रब कर दिया। अब ध्यान से सुनना कैसे सॉल्व करेंगे। तो कुल मिला के हमें यह समझ में आ गया था सर कि जिस टाइप का मेरा प्रूफ डाट है, इसके हिसाब से क्या क्या रिजल्ट आते हैं सर। तो पाइथागोरस ऑब्टयूस एंगल ट्रायंगल वाला रिजल्ट, एक्यूट एंगल ट्रायंगल वाला रिजल्ट, साइड मीडियन वाले 2 रिजल्ट। तो पाइथागोरस से तो सवाल को कैसे कैसे सॉल्व करना है ये हमने देख लिया सर। अब अगर मैं आपसे यहां पे ये पूछूं सर कि इनमें से और किसी कंसेप्ट की मदद से इस सवाल के सॉल्यूशन पे सोच सकते हो क्या, तो तुरंत आपका जवाब आना चाहिए बिल्कुल सोच सकते हो। कौन सा कंसेप्ट आपको लग रहा है लगना चाहिए, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने पे आपको समझ में आ जाएगा सर कि ये वाला कंसेप्ट बड़ी आसानी से फिट बैठाया जा सकता है। क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में पता है गंगाधरी शक्तिमान है, यानी कि सर ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो ऑल्टीट्यूड है, यही मीडियन, यही एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट का भी काम कर रहा है। तो अल्टीमेटली मीडियन की कहानी पे बात हो रही है, यानी कि साइड मीडियन वाले रिजल्ट पे बात की जा सकती है। और यह भी क्लियर हो रहा है कि साइड मीडियन का जो 2 रिजल्ट होता है, उनमें से कौन से रिजल्ट पे बात करनी है।
तो यहां पे डायग्रामेटिकली मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है सर कि साइड मीडियन वाले उस रिजल्ट पे बात करनी है जो कि एक मीडियन को इन्वॉल्व करते हुए बात करता है सर। तो जो सारी चीजें क्लियर है फटाफट तरीके से यहां पे अप्लाई कर लेते हैं। अगेन ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखो यहां पे तो साइड मीडियन वाला रिजल्ट क्या कहता है? साइड मीडियन वाला रिजल्ट आपको यह कहता है सर कि आपके ट्रायंगल के किन्हीं भी दो साइड्स के स्क्वायर का जो सम होगा यह फर्दर बराबर होगा। किसके बराबर होगा सर? तो यह फर्दर ओवरऑल डबल, किसका ओवरऑल डबल होगा? तो दो चीजों के स्क्वायर के सम का ओवरऑल डबल होगा। जहां पे ये दो चीजें क्या होती हैं सर? तो दो चीजों में से एक चीज होती है आपके उसी ट्रायंगल का बचा हुआ वो तीसरा वाला साइड, उसका हाफ, और दूसरी चीज क्या होती है? तो उसी ट्रायंगल के उस तीसरे वाले साइड पे गिरने वाला मीडियन, ये दूसरी चीज होती है सर। तो ये जो मुझे पता है यहां पे मैथमेटिकल फॉर्म में अप्लाई कर लेते हैं। तो साइड मीडियन वाले रिजल्ट को अप्लाई करने के लिए मैंने आपको हमेशा सिखाया है सर कि मीडियन के साइड से सोचिए। तो चूंकि यहां पे ये मीडियन की तरह बिहेव कर रहा है सर, यानी कि ये इस साइड पे गिर रहा है, यानी कि ये तीसरे साइड की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि सर इनके साथ मुझे कहानी को शुरू करना है। सारी चीजें क्लियर है, फटाफट अप्लाई कर लेते हैं। तो यहां पे अब हम लिख लेंगे सर अपने रिजल्ट के हिसाब से AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर? तो ओवरऑल डबल, किसका ओवरऑल डबल भैया? तो यहां पे दो चीजों के स्क्वायर के सम का ओवरऑल डबल, जहां पे दो चीजों में से एक चीज क्या हो जाएगी सर? तो आपके इसी ट्रायंगल का वो तीसरा वाला साइड जो कि बचा रह गया था, तो तीसरा वाला साइड क्या बचा रह गया है सर? BC, इसका हाफ, BC का हाफ, ये एक चीज हो गई सर यहां पे, तो हाफ ऑफ BC लिख लिया। दूसरी चीज इसी तीसरे साइड पे गिरने वाला मीडियन, दूसरी चीज जो कि फिगर के हिसाब से हो जाएगा सर AD, तो यहां पे AD हो गया। अब इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो ये हो गया सर यहां पे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर, अब ध्यान दीजिएगा। तो अल्टीमेटली मुझे यह पता है सर कि मुझे इसी रिजल्ट की मदद से यहां तक पहुंचना है, ठीक है सर। तो यहीं पे हाईलाइट करके लिख लेते हैं क्या क्या काम का है, क्या क्या काम का नहीं है। तो हाईलाइट कर लेंगे सर। तो मुझे ऑब्जर्व हो रहा है यहां पे कि AD बिल्कुल काम का है, BC काम का नहीं है, AC काम का नहीं है, AB काम का नहीं है, इन्हीं को रिप्लेस करना है। अब ये रिप्लेसमेंट तो मुझे सीधे फिगर में दिख रही है, मुझे क्लियरली दिख रहा है सर कि BC के हाफ की बात हो रही है। BC का हाफ मैं BD को भी बोल सकता हूं, DC को भी बोल सकता हूं। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से BC के हाफ के बदले मैं BD बोल दूंगा। तो यहां पे इसके बदले मैं BD लिख सकता हूं सर, BD का स्क्वायर प्लस आगे क्या हो गया आपका AD का स्क्वायर। इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए सर, क्लियर है। अब यहां की रिप्लेसमेंट बची है सर, इनको भी कैसे रिप्लेस करना है मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है। क्या है सर? AB और AC है। तो ध्यान देना सर, AB AC ट्रायंगल के साइड्स, अल्टीमेटली मुझे पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सारे साइड बराबर। तो मैं AB के बदले भी BC को ला सकता हूं, मैं AC के बदले भी यहां पे किसको ला सकता हूं सर? BC को ला सकता हूं, और फाइनली BC को BD के टर्म में सब्स्टिट्यूट करके लिख सकता हूं। तो इसके बाद पूरी कहानी मेरी BD और AD के टर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। सब कुछ बहुत क्लियरली फिगर में दिख रहा है सर। अप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले इनका रिप्लेसमेंट कर लेते हैं, दोनों के बदले BC रिप्लेस कर देंगे सर। तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस आगे भी हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर, इधर क्या हो गया सर? तो 2 अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2BD स्क्वायर, और इसके आगे हो जाएगा प्लस अगेन 2 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर। इस स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। अब यहां पे BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या हो गया सर? 2 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर हो गया बराबर, राइट साइड में कितना है सर? 2BD स्क्वायर है, और इसके बाद प्लस 2 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर है सर। क्लियर हो गया यहां पे। अब इस BC को मैं रिप्लेस कर लेता हूं किसके टर्म में सर? BD के टर्म में। तो BC के बदले मैं 2 टाइम्स ऑफ BD बोल सकता हूं, बोल देता हूं सर यहां पे। तो यहां पे BC के बदले मैंने लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ BD, इसका स्क्वायर हो गया सर बराबर, राइट साइड में 2BD स्क्वायर प्लस 2AD स्क्वायर हो गया सर। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा सर, यहां पे आपके पास हो गया 2 का स्क्वायर 4, ध्यान से देखना 4, तो 4BD स्क्वायर इंटू 2, 4 इंटू 2 8 हो गया, यानी अल्टीमेटली 8BD स्क्वायर यहां पे आ रहा है सर। आगे है बराबर 2BD स्क्वायर,
और प्लस आपके पास है 2AD²। अब BD² वाले टर्म को एक तरफ कर लीजिए सर, कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 8BD² माइनस 2BD² कितना हो गया सर 6BD² हो गया बराबर। यहां पे राइट साइड में बचा है सर AD वाला टर्म 2AD²। इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चीजें कैंसिल होती हुई दिख रही हैं सर 2 3 जा 6। यहां पे अब अल्टीमेटली बोल देंगे 3 टाइम्स ऑफ BD² बराबर यहां पे AD²। क्या यही मुझे प्रूव नहीं करना था कि AD² बराबर 3 टाइम्स ऑफ BD²? चेक करिए, बिल्कुल सर मुझे यहां पे यही प्रूव करना था। फटाफट यहां पे नोट डाउन करिए चीजों को, ऐसे भी हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे सब्जेक्टिव वे में सवाल को सॉल्व करने का मैंने आपको बहुत सारा अप्रोच बताया। क्लियर हो गया सर? अब देखो ये जो सवाल है ना, यहां पे और भी बहुत सारे तरीकों से पूछा जा सकता है, सब्जेक्टिव में भी ऑब्जेक्टिव में भी। और कैसे कैसे पूछा जा सकता है, ये जब हम अभी एमसीक्यू की कहानी डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो सब्जेक्टिव की कहानी फाइनली यहां पे होती है कंप्लीट। अब चलते हैं एमसीक्यू की कहानी में, ध्यान से सुनना एमसीक्यू की कहानी क्या चलेगी। पहले इसको रब कर लेते हैं सर फटाफट तरीके से, और इस रिजल्ट को अलग से लिख लेते हैं सर। रिजल्ट क्या है हमारा? रिजल्ट है यहां पे AD² बराबर 3 टाइम्स ऑफ BD²। इस रिजल्ट को अलग से लिख लिया। यहां पे डायग्राम को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। अब अपने एमसीक्यू के साथ कहानी स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। तो पेश है एमसीक्यू की कहानी प्रिंस सर की जुबानी। तो पहले एमसीक्यू के साथ कहानी को शुरू करते हैं। तो फटाफट तो पहले सवाल को पढ़िए। तो सवाल को पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा सर कि यही सेम टू सेम सवाल हमने अभी अभी सब्जेक्टिव फॉर्मेट में सॉल्व किया है, बस हल्का सा फर्क है। फर्क क्या है सर? तो इतनी पूरी कहानी तो आपको सेम टू सेम दिख रही होगी, बस आगे का जो सब्जेक्टिव फॉर्मेट में प्रूफ डेट था उसको हटा के मैंने ये पूछ लिया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो फट से आपका जवाब आना चाहिए सर कि हमने रिलेशन निकाल लिया था AD और BD में। रिलेशन क्या है सर? तो AD² इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ BD²। तो इनमें से सही क्या बोल दोगे? तो तुरंत कह दोगे सर ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन होगा, AD² इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ BD²। फटाफट इस चीज को नोट डाउन करें सर। क्लियर है? अब इस पर्टिकुलर एमसीक्यू के लिए एक इंपॉर्टेंट बात को याद रखना सर, अगर यही सेम टू सेम एमसीक्यू आपको टर्म 1 में पूछा जाता है तो आपको फिगर बना के नहीं देगा, आपको अपनी इस इंफॉर्मेशन की मदद से इस फिगर को पहले बनाना पड़ेगा। इस पॉइंट को कॉपी पे फटाफट तरीके से नोट डाउन करो। यानी इतना सवाल पढ़ के पहले आपको फिगर बनाना पड़ेगा, उसके बाद अपनी एनालिसिस को स्टार्ट करोगे। अब देखो, जब इस सवाल को हमने सब्जेक्टिव फॉर्मेट में अभी अभी सॉल्व किया तो कई सारे मेथड से सॉल्व करके देखा। कुल मिला के हमने 3 मेथड से इस सवाल को सब्जेक्टिव फॉर्मेट में सॉल्व करके देखा। 2 मेथड पाइथागोरस में देखे सर, और एक हमने साइड मीडियन वाले रिजल्ट वाला मेथड देखा। तो हमने ये जो 3 मेथड देखे सर कुल मिला के, इन मेथड्स में अगर मैं आपसे पूछूं कि ज्यादा तेज कौन सा मेथड काम किया, तो तुरंत आपको ऑब्जर्व हुआ होगा सर कि पाइथागोरस वाला जो मेथड था ना सर, वो मेरे मीडियन वाले मेथड के कंपैरिजन में ज्यादा फास्ट था। और उसमें भी जो सबसे पहला मेथड इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को सिलेक्ट करके किया, वो तो बिल्कुल फास्टेस्ट था सर, ये मैं यहां पे कह सकता हूं। अब देखो, मैंने आपको पूरी कहानी इतना समझा के बताई, इसलिए टाइम लगा। अगर आप इसी सवाल को ऑब्जेक्टिव तरीके से इस पहले मेथड पे सोचते सर, तो आप बड़ी आसानी से 1 मिनट के अंदर अंदर अपना रिजल्ट निकाल लेते। आप खुद से करके देखना, आपको रियलाइज हो जाएगा कि जो पहले मेथड से हमने इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस को लगाने के बाद बात की सर, अगर उसको आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच से तेजी से काम करते ना, तो बड़ी आसानी से आप 1 मिनट के अंदर अंदर अपने रिजल्ट तक पहुंच जाते। यानी कि अगर यह सवाल एमसीक्यू के फॉर्मेट में आता है तो कौन सा मेथड लेना है आपको यहां पे रियलाइज हो गया होगा। और यहां पे इस पर्टिकुलर सवाल के लिए ऑब्जेक्टिव अप्रोच के हिसाब से एक और मेथड है। कौन सा मेथड? तो याद करिए, कोई भी ऐसा सवाल प्रिंस सर एमसीक्यू में डिस्कस करते हैं जहां पे यह बात होती है कि इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है, कौन सा रिलेशन सही है, तो सर डेटा मान के भी उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस सवाल को भी आप डेटा मान के सॉल्व कर सकते हो। कैसे? बिल्कुल ध्यान से समझना कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच एक और ऐसा जो कि 1 मिनट के अंदर अंदर आंसर निकाल के दे, क्या होगा।
तो सर दिख रहा है यहां पे कि कुल मिला के इस पे और इस पे मुझे बात करनी है, तो देखो क्या दिमाग लगाता हूं। मैंने कहा कि भैया इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए हम बहुत सारा साइड के टर्म में, मीडियन के टर्म में, ऑल्टीट्यूड के टर्म में रिलेशन जानते हैं। तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए मैंने फट से क्या किया, अपने इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड लेंथ को ए मान लिया। अब ध्यान से समझना सर, अगर ये है तो ये भी ए हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा बीसी भी ए हो जाएगा। अब आपको अपने फिगर में बहुत अच्छे से ये क्लियर है सर कि ये ऑल्टीट्यूड मीडियन की तरह भी बिहेव कर सकता है, यानी कि ये पार्ट इसके बराबर हो जाएगा। तो अगर ये पूरा ए है सर, तो इतना पार्ट कितना हो जाएगा, a बाई टू। अगेन इतना पार्ट कितना हो जाएगा सर, a बाई टू। और याद करिए, अगर मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ a होता है, तो डायरेक्टली हम अपनी इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है सर, तो डायरेक्टली अपने ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूला हम बोल देंगे √3/2a। याद आ रहा है सभी को, याद आना चाहिए। यानी कि आपको कुल मिला के ये लेंथ भी अब a के टर्म में पता चल गई है, डायरेक्टली √3/2a। बस सारा डाटा इन रिलेशन में पुट करके देखिए कि कौन सा वाला सेटिस्फाई करेगा। तो आप ऑब्जर्व करोगे सर कि सी वाला ही सेटिस्फाई करेगा और कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा। चाहो तो चेक करो सर, सी वाले को पहले चेक करते हैं। तो AD स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3/2a का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया आपके पास 3/4a स्क्वायर। ये हो गया सर। और राइट साइड में क्या है, यहां पे 3 टाइम्स ऑफ BD स्क्वायर, तो 3 टाइम्स ऑफ BD स्क्वायर यानी कि 3 टाइम्स ऑफ a/2 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया सर 3a स्क्वायर बाई 4। देखो दिख रहा है मुझे LHS बराबर RHS हो रहा है, और किसी में यह कभी वेरीफाई नहीं होगा। चाहो तो चेक कर लो सर। तो मान लो ऑप्शन नंबर ए को चेक करके देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ √3/2a का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर आना चाहिए, तो 3 टाइम्स ऑफ BD स्क्वायर के, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ आपके पास हो जाएगा a/2 का स्क्वायर। देखते हैं सर चेक करके मैच हो रहा है कि नहीं। तो यहां पे हो जाएगा 2 × 3a स्क्वायर बाई 4, इस तरफ राइट साइड में 3 × a स्क्वायर बाई 4। 4 से 4 तो चला गया, 3 से 3 भी चला गया सर, लेकिन क्या दिख रहा है यहां पे, 2a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो जा रहा है, यानी कि सर LHS RHS बराबर नहीं हो रहे। क्लियरली ऑब्जर्व हो गया, यहां पे समझ में आ रहा है सर। तो A में भी बराबर नहीं आएगा, B में भी बराबर नहीं आएगा, D में भी नहीं आएगा। तो डेटा से ऐसे भी ऑब्जेक्टिव अप्रोच से आप 1 मिनट के अंदर अंदर इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे। फटाफट इस मेथड को भी यहां पे नोट डाउन करो। क्लियर है सर। तो हमने इस पर्टिकुलर MCQ के बारे में बहुत कुछ जान लिया सर। अब चलते हैं नेक्स्ट MCQ पे, ध्यान से सुनना। अब ये रहा सर हमारा MCQ नंबर 2। अब देखो यहां पे सवाल कैसे पूछा गया है। तो अगेन सर बेसिक सवाल वही है, बेसिक सवाल की कहानी बिल्कुल वही, सेम टू सेम है। अब देखो आगे क्या बोला जा रहा है सवाल। अब आगे सवाल बोल रहा है कि इस सिचुएशन के हिसाब से जब हम फिगर बना के चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें इस टाइप का एक रिलेशन मिलता है। तो अब आप मेरे को बताइए कि इस टाइप के रिलेशन में ये x की वैल्यू क्या होगी। तो क्या करना है सर, सिंपली जो रिलेशन मिलता है उससे कंपेयर कर देंगे। तो कंपेयर करने पे समझ में आ रहा है सर यहां पे कि x की वैल्यू किसके बराबर होगी सर, 3 के बराबर होगी। x की वैल्यू 3 के बराबर होगी। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव अप्रोच में सवाल को पूछा जा सकता है। तो सही आंसर क्या बोल दोगे, ऑप्शन नंबर 1 3। फटाफट नोट डाउन करो सर। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट MCQ पे। MCQ नंबर 3 देख लेते हैं, ध्यान से सुनना सर यहां पे। तो ये रहा MCQ नंबर 3। अब अगेन देखो यहां पे सवाल कैसे पूछा गया है। तो बेसिक सवाल तो वही सेम टू सेम है सर। तो बेसिक सवाल के लिए फिगर बनाया आपने। अब आपसे कहा जा रहा है कि जो रिलेशन है कुछ इस टाइप का ऑब्जर्व होता है। तो अब बताइए y की वैल्यू क्या होगी। अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, क्योंकि अब इस रिलेशन में AD BD पे स्क्वायर नहीं है सर। तो क्या दिमाग लगाओगे, तो तुरंत कहोगे सर हमारे पास अपने फिगर से AD और BD के टर्म में इस टाइप का एक रिलेशन आया है। क्या रिलेशन है सर, रिलेशन है AD स्क्वायर बराबर 3 टाइम्स ऑफ BD स्क्वायर। लेकिन यहां पे जो रिक्वायरमेंट है उस पे दोनों में से किसी पे स्क्वायर नहीं है। तो स्क्वायर नहीं हटा सकते क्या, बिल्कुल हटा सकते हैं। डायरेक्टली हटा के लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको y स्क्वायर बराबर k टाइप की चीज को कैसे सॉल्व करके सोल्यूशन निकालते हैं ये सिखाया है सर। इस कंसेप्ट को यहां पे अप्लाई कर दोगे, सीधे बोल दोगे सर
एडी बराबर प्लस माइनस साइन के साथ दो सोल्यूशन आते हैं सर, स्क्वायर रूट के अंदर 3BD स्क्वायर हो जाएगा सर, ठीक है। अब फर्दर ये हो जाएगा प्लस माइनस साइन के साथ, यहां पे √3 तो अंदर ही रह गया और BD स्क्वायर का BD बाहर आ गया सर, यानी कि यहां से AD की दो वैल्यू आती हुई दिख रही है सर। एक हो जाएगा AD बराबर प्लस साइन वाला यानी कि √3BD, और दूसरा हो जाएगा माइनस साइन वाला यानी कि AD बराबर माइनस √3BD। अब कॉमन सेंस की बात है सर, ये नेगेटिव वाला सोल्यूशन रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ट्रायंगल के साइड्स कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकते, यानी कि ये पॉजिटिव वाला एक्सेप्टेबल सोल्यूशन होगा। और इसी फॉर्मेट में तो मुझसे चीजें पूछी जा रही है, कंपेयर करिए सर, AD बराबर y इंटू BD, AD बराबर √3 इंटू BD, तो y की वैल्यू क्या बोल दोगे, √3 बोल दोगे सर। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 √3, फटाफट नोट डाउन करें। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं सर, एमसीक्यू नंबर 4 देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसको रब कर देते हैं पहले। अब देखो एमसीक्यू नंबर 4 क्या है यहां पे। अब ये रहा सर हमारा एमसीक्यू नंबर 4, और इसको देख के घबराना मत, क्योंकि इस टाइप के एमसीक्यू में मैंने स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा फंसते हुए देखा है। तो इस चीज को याद रखना कि अगर एग्जाम में कोई ऐसा एमसीक्यू आता है जहां पे ऑप्शंस की कहानी बड़े बड़े स्टेटमेंट होते हैं ना, तो बच्चे यूजुअली गलती करते हैं। इसका रीजन ये होता है कि स्टेटमेंट में कहानी क्या बोली जा रही है वो ठीक से मैथमेटिकली डिकोड नहीं कर पाते। तो इस चीज को कॉपी पे नोट डाउन करो कि कोई भी एमसीक्यू अगर आपको एग्जाम में बिल्कुल स्टेटमेंट फॉर्म में मिलता है ना, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से बनाना। ध्यान से इसलिए बनाना क्योंकि हर स्टेटमेंट में क्या बात बोली जा रही है उसके हिसाब से ढंग से मैथमेटिकल फॉर्म को क्रिएट करना, ये करने में कामयाब हो जाते हो, आसानी से ये एमसीक्यू भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस टाइप के एमसीक्यू के लिए आपको जो अप्रोच बताया है कॉपी पे लिख लो और याद भी रखना। अब देखो अगेन वही सेम सवाल है, बस पूछने का तरीका मैंने बदल दिया है, ध्यान देना सर। आप ऑब्जर्व करोगे कि ये पूरी कहानी आपको यहां पे उसी सवाल की तरह सेम टू सेम दिख रही है। तो इस कहानी के हिसाब से आप पहले अपना फिगर बनाओगे, इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से क्या ट्रू होगा, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही स्टेटमेंट है। अब देखो सर, इन स्टेटमेंट के हिसाब से मैथमेटिकल फॉर्म छोटे छोटे क्रिएट करते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। क्या मैंने बोला, मैंने बोला सर इन स्टेटमेंट्स के हिसाब से ढंग से चीजों को डिकोड करके हर स्टेटमेंट की जो मैथमेटिकल फॉर्म आ रही है उसको क्रिएट करते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या ट्रू है क्या ट्रू नहीं है। ध्यान से देखना सर। तो पहले में बोला जा रहा है कि क्यूब ऑफ एनी मीडियन इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ हाफ साइड लेंथ। बड़े ध्यान से देखना सर एक एक स्टेटमेंट। तो थोड़ी देर के लिए मान लो अपने इक्विलैटरल ट्रायंगल के किसी भी मीडियन को मैं m मान लेता हूं। बड़े ध्यान से देखना ये वाला एमसीक्यू कि मान लो मैं अपने इक्विलैटरल ट्रायंगल के किसी भी मीडियन को m मान लेता हूं, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली पता है सर कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे मीडियन सेम लेंथ के होते हैं, यानी कि किसी भी मीडियन पे बात की जा सकती है सर। तो थोड़ी देर के लिए मैंने अपने इक्विलैटरल ट्रायंगल के किसी भी एक मीडियन को m मान लिया, ठीक है। तो क्यूब ऑफ एनी मीडियन, ठीक है सर, तो मीडियन का क्यूब इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो 4 टाइम्स द, किसका 4 टाइम्स सर, स्क्वायर ऑफ हाफ साइड लेंथ, स्क्वायर ऑफ हाफ साइड लेंथ, ठीक है सर। तो हाफ साइड लेंथ, तो मान लो थोड़ी देर के लिए साइड को मैं a यूनिट्स का मान लेता हूं, ठीक है सर। तो a/2 का स्क्वायर, ये पहले स्टेटमेंट में बोला जा रहा है, ठीक है सर। तो यहां पे पहले को मैंने यहां पे डिकोड करके लिख लिया। अब मेरे पास जो एक्चुअल रिजल्ट है ना, इसको थोड़ा सा इस मैथमेटिकल फॉर्म से कंपेयर कर रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो तो अल्टीमेटली आपको यह चीज रियलाइज होगी सर कि आपने जो प्रूव किया है उसमें आ रहा है एडी। एडी क्या है सर, तो एडी को आप मीडियन भी बोल सकते हो, एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट भी बोल सकते हो, ऑल्टीट्यूड भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है क्या बोलना चाहते हो सर आप एडी को। और समझना बात को, अगर आप अपने इक्विलैटरल ट्रायंगल में कोई दूसरा मीडियन भी बनाते तो कोई फर्क पड़ता क्या इस रिजल्ट पे, नहीं पड़ता, क्योंकि सर अल्टीमेटली आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे मीडियंस बोल दो, सारे एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट्स बोल दो, सारे ऑल्टीट्यूड्स बोल दो, सब बराबर लेंथ के होते हैं। यानी इस बात को समझना
अगर मान लो बिल्कुल रैंडमली मैं कोई दूसरा मीडियन बना देता इस तरीके से, मान लो इसको मैं बीई बोल देता, तो एडी को बीई से भी सब्स्टिट्यूट किया जा सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये सारे लेंथ बराबर होते हैं। यानी कि यहां ये जो किसी भी मीडियन के लिए बात हो रही है ये बिल्कुल सही है सर। यानी कि ये जो किसी भी मीडियन के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि यहां पे लिखा जा रहा है क्यूब ऑफ एनी मीडियन, कोई भी मीडियन हो इक्विलैटरल ट्रायंगल में, ये बात बिल्कुल सही है, मुझे समझ में आ रहा है सर। अब देखो तो यहां पे इसका क्यूब आ रहा है, जबकि हमने जो प्रॉपर्टी ऑब्जर्व की है सर उसमें मीडियन का स्क्वायर आना चाहिए, तो यहीं पे समझ में आ रहा है कि चीजें थोड़ी सी गलत लिखी हुई है सर। आगे भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। आगे कहा जा रहा है 4 टाइम्स ऑफ साइड लेंथ के आधा का स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ साइड लेंथ के आधा का स्क्वायर। अब देखो यहां पे सर हमने जो रिजल्ट निकाला है उसमें राइट साइड का पार्ट क्या है सर, बीडी है। अब ध्यान से समझना सर, ये है बीडी, ठीक है। बीडी क्या है बताइए, बीडी क्या है? तुरंत कहोगे सर कि बीडी बीसी का आधा है। बीसी क्या है सर? साइड लेंथ है। मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल का बीसी क्या है? साइड लेंथ है। तो जी हां, बीडी साइड लेंथ का आधा है। बीडी क्या है? साइड लेंथ का आधा है। अगेन मैं आपसे कहना चाहूंगा सर कि अल्टीमेटली ये जो साइड लेंथ के आधे वाली बात हो रही है, ये यहां क्रिएट होता या यहां क्रिएट होता या यहां क्रिएट होता, किसी भी साइड पे क्रिएट होता, फर्क पड़ता क्या सर? फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें यह बहुत अच्छे से पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड बराबर होते हैं। तो कॉमन सेंस से यह भी बोल सकता हूं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड के आधे भी बराबर होंगे। यानी कि आप तीनों साइड का कोई भी आधा लेंथ उठा सकते हो और यहां पे यूज कर सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। यह भी मुझे यहां पे इसी रिजल्ट को थोड़ा सा जनरलाइज करके समझ में आ रहा है। और इस टाइप का सवाल हमने किया है, वो थोड़ा सा अलग था, लेकिन इस टाइप की कहानी मैंने आपको उस सवाल में भी बताई है, याद करिएगा। हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला कुछ सवालों पहले एक सवाल किया था जहां पे इस टाइप की कहानी मैंने आपके साथ जनरलाइज करके डिस्कस की थी। फिर से यहां पे रिपीट कर रहा हूं सर, जनरलाइज करके। तो कुल मिला के आपको भी ये समझ में आ रहा है सर कि ये जो स्पेसिफिक रिजल्ट मेरे पास आ रहा है इसको जनरलाइज किया जा सकता है। यहां पे कोई भी मीडियन हो सकता है और यहां पे आपके किसी भी साइड लेंथ का आधा हो सकता है। ये मुझे यहां पे जनरलाइज्ड वे में समझ में आ गया। इस पॉइंट को कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो यहां पे, अब कंपेयर करो। तो सर अब जब कंपेयर करेंगे तो अगेन मुझे समझ में आ रहा है कि यहां पे 3 रहता तब सोचते, जबकि यहां पे 4 है। तो इतना तो कंफर्म है, पहला वाला गलत है सर, पहला सही नहीं होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरे में क्या कहा जा रहा है? दूसरे में बोला जा रहा है सर स्क्वायर ऑफ एनी मीडियन स्क्वायर्ड। अब देखो स्क्वायर ऑफ एनी मीडियन स्क्वायर, यानी कि इस स्टेटमेंट का मतलब है मीडियन के स्क्वायर का स्क्वायर कर रहे हो। स्क्वायर ऑफ किसका स्क्वायर भैया? तो इसका स्क्वायर। ये चीज क्या है? मीडियन स्क्वायर्ड। ये चीज क्या है? मीडियन स्क्वायर्ड। यानी अल्टीमेटली इस कहानी में आप मीडियन के स्क्वायर का स्क्वायर कर रहे हो। तो समझना बात को, मीडियन के स्क्वायर का स्क्वायर कर रहे हो, यानी कि कुल मिला के मीडियन की पावर 4 कर रहे हो। यही कर रहे हो सर। तो मीडियन की पावर 4 इज इक्वल टू 3 टाइम्स किसका? 3 टाइम्स, तो स्क्वायर ऑफ हाफ साइड लेंथ, 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ हाफ साइड लेंथ। ठीक है, मैच किया सर। तो मैच करके देखा तो ये वाला पोर्शन तो बिल्कुल सटीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है इस वाले पोर्शन में। ये वाला गड़बड़ है क्योंकि पावर 2 है सर, जबकि यहां पावर 4 है, यानी कि ये वाला भी गलत हो गया। फटाफट नोट डाउन करो। सी चेक करते हैं सर। सी को यहां पे चेक करेंगे तो सी में बोला जा रहा है स्क्वायर ऑफ एनी मीडियन, स्क्वायर ऑफ एनी मीडियन इज इक्वल टू 3 टाइम्स किसका? 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ हाफ साइड लेंथ, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ हाफ साइड लेंथ। अब दिख रहा है सर सही बात बोली गई है, मीडियन का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स हाफ साइड लेंथ का स्क्वायर। यानी कि अब मुझे यहां से समझ में आ रहा है कि ऑप्शन नंबर 3 यहां पे करेक्ट ऑप्शन है। फटाफट नोट डाउन करो। डी को भी एक बार चेक कर लो। डी में क्या कहानी थी? डी में बोला जा रहा है क्यूब ऑफ एनी मीडियन इज इक्वल टू 7 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ हाफ साइड लेंथ। अगेन समझ में आ रहा है सर ये वाली बात भी बिल्कुल गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर 3 फाइनलाइज हो रहा है। फटाफट नोट डाउन करो, क्योंकि इसी सवाल की कहानी को हमने थोड़ा सा जनरलाइज करके देख लिया सर। और इक्विलैटरल ट्रायंगल वाले जितने भी सवाल होंगे ना, ये आपके ज्योमेट्री के सेक्शन से टर्म 1 के एमसीक्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में बहुत सारे रिजल्ट पे बात की जा सकती है। आपको समझ में आ रहा होगा सर, क्लियर हो गया? यहां पे
इतनी कहानी सभी को क्लियर है? नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ध्यान से सुनना है यहां पे। अब देखो नेक्स्ट सवाल यहां पे क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से समझना सर। इसको रब कर देते हैं यहां से, इसको रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं, यहां से फिगर में इसको रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं। चलो ठीक है, अब चलते हैं अपने एमसीक्यू नंबर 5 पे। तो ये रहा सर एमसीक्यू नंबर 5, ठीक है। अब ध्यान से समझना सर, अगेन स्टेटमेंट फॉर्म में सवाल है, बेसिक सवाल की कहानी वही सेम टू सेम है जैसे आपको दिख रहा है। अब देखो यहां पे फर्क क्या है, तो लास्ट वाले सवाल में मीडियन 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 था, यहां पे ऑल्टीट्यूड 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 है, बाकी पूरा सवाल वही लिखा है। अब आप खुद मेरे को बताइए सर, ये जो एडी है ये मैं मीडियन भी बोल सकता हूं, ऑल्टीट्यूड भी बोल सकता हूं, एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट भी बोल सकता हूं। तो यहां पे अल्टीमेटली आपको यह समझ में आ रहा होगा सर कि ये जो छोटी सी बात होती है कोलैटरल ट्रायंगल के लिए कि गंगाधरी शक्तिमान है, वो वाली बात के हिसाब से यहां पे फर्दर अपने स्टेटमेंट पे बात की जा सकती है। क्या बात की जा सकती है सर? तो अगेन यहां पे मैच करेंगे तो आप पाएंगे ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यहां पे बोला जा रहा है स्क्वायर ऑफ एनी ऑल्टीट्यूड, स्क्वायर ऑफ एनी ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू 3 times the square of half side length is equal to 3 times the square of half side length। तो अल्टीमेटली यही वाली बात यहां ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट आ रही है सर। फटाफट इसको भी नोट डाउन करो, ऐसे भी सवाल आ सकता है। क्लियर हो गया सर? अब देखो सर, ये देख लिया, अब इसके बाद चलते हैं अपने फाइनल एमसीक्यू नंबर 6 पे। अगेन उसी डर्रे पे सवाल को बनाया है। अब यहां पे मैंने ऑल्टीट्यूड के बदले एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट लगा दिया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन यहां पे भी आप देखोगे सर ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है, क्योंकि यहां पे बोला जा रहा है स्क्वायर ऑफ एनी एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट, स्क्वायर ऑफ एनी एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट इज इक्वल टू 3 times द स्क्वायर ऑफ हाफ साइड लेंथ। अल्टीमेटली यही वाली बात बोली जा रही है ऑप्शन नंबर सी में। फटाफट इसको यहां पे नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब देखो इतने सारे एमसीक्यू हमने यहां पे समझे, जनरलाइज कंसेप्ट भी समझा, और ये भी जान लिया है सर अब फाइनली कि हमारा वही जो सिंपल सा दिखने वाला सवाल था वो कैसे कैसे घुमा के पूछा जा सकता है, या तो सब्जेक्टिव में या तो ऑब्जेक्टिव में। हो सकता है उसी सवाल को ऐसे करके स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ दे सर, तो इसके लिए भी मेंटली यहां पे तैयार रहिएगा। तो सवाल की हमने लिटरली पूरी सर्जरी कर डाली, तो इसके साथ अब मैं कह सकता हूं कि सवाल की पूरी कहानी होती है कंप्लीट। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैग्नेट ब्रेन्स दूसरे चैनल जैसा नहीं है जो कि शुरुआत का हल्का फुल्का कंटेंट तो फ्री में देता है, लेकिन बाकी के कंटेंट के लिए पैसे मांगता है। यहां पे पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट क्वालिटी टीचर्स के द्वारा पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है, आगे भी रहेगा। बस आपके साइड से एक ही चीज चाहिए और वो है आपका प्यार और सपोर्ट। आप अपना प्यार और सपोर्ट हम इसी तरीके से बनाए रखें, हम इसी तरीके से आप लोग के लिए मेहनत करते रहेंगे। इसी नोट के साथ लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू।